समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। दामोदर यादव संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोची समझी साजिश के तहत कुछ मनुवादियों द्वारा अनर्गल टिप्पणी करके एवं उनके फोटो पोस्ट को जलाकर अपमानित किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश के आदेश पर बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन मुट्ठी भर मनुवादी वकीलों ने सत्ता के संरक्षण में प्रतिमा लगाने से रोका और विवाद की स्थिति उत्पन्न कर दी। पूरे देश के अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करके भारतीय संविधान के स्थान पर मनुवादी को अस्तित्व करना चाहता है। इस विषय में आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, दलित पिछड़ा समाज संगठन एवं संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी सहित कुछ और नेता भी कार्य कर रहे हैं। दलित पिछड़ा समाज के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर यादव ने बताया कि आज किस तरह से पाखंड की दुकान चल रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और संविधान का हनन हो रहा है। धर्म और सनातन की बात करते हैं, वहीं माघ कुंभ में एक शंकराचार्य के साथ वर्तमान सरकार का दुर्व्यवहार हुआ, उसमें बड़े बड़े जो अभी महंत संत ये चुप बैठे हुए हैं। इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस देश में जिनको आप और हम टीवी पे दिखाते हैं, देखते हैं, वो संत है ही नहीं, वो सत्ताधारी दल के एजेंट हैं। और चूंकि सत्ता ने उन पे अटैक किया है, जो शंकराचार्य की आप बात कर रहे हो, इसलिए इनके सबके मुंह सिल गए। ना धीरेन्द्र बोल रहे हैं, ना धीरेन्द्र के गुरु बोल रहे हैं, ना अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं, ना प्रदीप मिश्रा बोल रहे हैं। जब सनातन और धर्म की बात करते हो तो शंकराचार्य का ओहदा तो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा माना गया है सनातन में। तो एक शंकराचार्य को इस तरीके से पुलिस अपमानित करे और उनके साथियों को मारपीट करे, जो वीडियो जो हम सब ने देखे हैं, ये शर्म की बात है। ये पोल खोलती है कि इस देश के अंदर धर्म के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने बड़े बड़े दुकानें आडंबर पाखंड की खोल रखी हैं। और हम सबको जागरूक हो जाना चाहिए कि धर्म मानवतावादी ही सबसे बड़ा है और शिक्षा सबसे बड़ी। अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाए, आडंबर पाखंड से बाहर निकले। जो वर्तमान अभी काउंटिंग चल रही है, उसमें पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी ज्यादा है, इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, सरकारें जिनकी बैठी हैं वो रोजगार देने ही नहीं चाहते, रोजगार का वादा करते हैं, फिर बाद में जब रोजगार कोई मांगता है तो कहते हैं पकौड़े तल लो और कमा लो पैसे। तो ऐसे लोगों को अगर सत्ता में बिठा लोगे तो गलती उन्हीं पढ़े लिखे लोगों की है। उन पढ़े लिखे लोगों का एक सर्वे और करा लीजिए, अगर कोई चल ही रही है। ईमानदारी से पूछ लीजिए कि वोट किसको दिया 2014 में, 2019 में, पूछ लो उनसे वोट किसमें दिया, किसको दिया पिछले लोकसभा के चुनाव में। तो तब तो उनको राष्ट्रभक्ति और धर्म का चश्मा चढ़ जाता है। अब पढ़ी लिखी किताबें रखे रहे और पछताते रहे, ऐसी सरकारों को आप गालियां देते रहे, और अगला चुनाव आएगा तब भी वो वही बेवकूफी करेंगे। एक सर्वे हुआ जिसमें कि हिंदुस्तान में जो ज्यादा लिटरेट या पढ़े लिखे लोग थे, वो विदेश में जाना और विदेश में नौकरी करना ज्यादा उचित समझे। और हिंदुस्तान की अभी ये स्थिति है कि लोग 10,000 की नौकरी के लिए भी परेशान हैं। बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, वो हिंदुस्तान को सुरक्षित ही नहीं मान रहे। मैंने पूछा, एक सज्जन मुझे मिल गए फ्लाइट में, तो वो कह रहे थे भाई साहब हमारा तो सपना है कि बच्चों को ले जाएं, विदेश में बस जाएं। तो मैंने नाराजगी जाहिर की, मैंने कहा इस देश के प्रति आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती? बोले हमारी तो बनती है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं की नहीं बनती। वो इस देश को लड़ाई और जंग का अखाड़ा बना रहे हैं, नफरत का अड्डा बना रहे हैं। इस देश में जाति वर्ग के आधार पर ही एक दूसरे को छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, शुद्ध अशुद्ध जब माना जाएगा तो फिर हम कैसे रह सकते हैं इस देश के अंदर? तो ऐसे सबसे बड़ी फसाद की जड़ वो सत्ता है, जो सांप्रदायिक सोच की है, जो जातिवादी सोच की है, उसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। जहाँ एक और देश में संविधान की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर धर्म और सनातन का प्रहार करके जाति भेदभाव की भावनाएं बताते हैं। इस विषय पे देखिए, जाति भेदभाव फैलाने का काम वो कथावाचक ही कर रहे हैं, जो कथावाचक मंच से कहते हैं कि दूर हटो, छुआछूत हो जाए। इन कथावाचकों को जेल भेजना चाहिए। और इसके लिए हमने कल हमारे संगठन के सभी साथियों ने डीजीपी को मध्य प्रदेश के और पुलिस कमिश्नर भोपाल को एक शिकायत दी है, प्रमाण सहित दी है कि छुआछूत फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, और उस पर सरकार कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगा तो ठीक, नहीं तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से लोगों को जेल भिजवाएंगे। इस देश का संविधान बचाना है, इस देश का भाईचारा बचाना है। थैंक यू। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।